हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क शक्ति एकेडमी में स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 10th का हिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें आपका चौथा जो चैप्टर चल रहा था उसका नाम क्या था, भारत में राष्ट्रवाद। तो इस चैप्टर से आपको 2 वीडियो डाला गया था जिसमें आपको बताया गया था कि राष्ट्रवाद का अर्थ क्या होता है ना, भारत में राष्ट्रवाद की उत्पत्ति के कारण कौन कौन से थे। आज हम लोग इसमें जानेंगे, है ना, महात्मा गांधी का राजनीति में आगमन कब हुआ, भारत में आगमन कब होता है ना, रॉल्ट एक्ट, ठीक है, असहयोग आंदोलन, जालियांवाला बाग हत्याकांड जानेंगे, खिलाफत आंदोलन, ये सब आंदोलन जानेंगे, ठीक है। तो ध्यान समझिएगा, इसके पिछले वीडियो में आपको बताया गया था कि मतलब भारत में राष्ट्रवाद की उत्पत्ति के कारण कौन कौन से थे, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, है ना, धार्मिक कारण, ऐसा आपको पिछले वीडियो में बताया गया था। तो देखिए समझिएगा, इसमें सबसे पहले देखिए, जैसे गांधी जी, है ना, भारत में कब आए, 1915 ईस्वी में, है ना। और कहा जाता है कि 1915 से लेकर के मतलब, है ना, 1900 लगभग, देखिए 1917 में चंपारण का पहला आंदोलन करते हैं, है ना। यहीं से गांधी जी के जीवन का, मैंने बिहार, है ना, बिहार से ही, बिहार में चंपारण से आंदोलन के साथ गांधी जी का राजनीतिक जीवन शुरू होता है यहाँ से भारत में, ठीक है। और लगभग कहा जाता है कि मतलब 1947 तक गांधी युग है यहाँ से, ठीक है। ऐसे आपकी किताब में 1919 से 47 है तो उसको गांधीवादी युग कहते हैं, या 1915 से भी आप कह सकते हैं, ठीक है। चूँकि भारत में महात्मा गांधी, देखिए मतलब 1917 में तो चंपारण आंदोलन किए ही किए, ठीक है, लेकिन मुख्यतः जो, है ना, कहा जाता है 1919 में खिलाफत आंदोलन किए थे। 1919 से लेकर के 1947 तक गांधीवादी चरण कहा जाता है, नहीं तो 1915 से भी कहा जा सकता है, ठीक है। देखिएगा, तो प्रथम विश्व युद्ध के तमाम परिस्थितियों के बीच में, है ना, जनवरी 1915 में महात्मा गांधी का आगमन होता है भारत में, है ना। और यहाँ से कहा जाता है कि लगभग, सुनिएगा ध्यान से, 1915 में, याद रखिएगा, महात्मा गांधी का भारत में आगमन, भारत में आगमन कब हुआ, 1915, यानी जनवरी 1915, जनवरी 1915 में हुआ। तो यहाँ से मतलब 1 जनवरी 1915 ईस्वी को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट आते हैं, है ना। और यहाँ पे मतलब उन्होंने सबसे पहला जो काम किया, है ना, वो साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं, साबरमती आश्रम की स्थापना। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें साबरमती आश्रम की स्थापना 1915 में हुआ था, ठीक है। साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुआ था, 1915 में, है ना। लेकिन इसको साबरमती नदी किनारे स्थापित किया गया था 1917 में, ठीक है। तो इसमें देखिए, तो है ना, गांधी जी सबसे पहला जो काम किया, भारत में कब लौटे, 1 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से लौटते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहला जो काम होता है उनका क्या होता है, साबरमती आश्रम की स्थापना। तो याद रखिएगा, साबरमती आश्रम की स्थापना किया गया था, है ना, गुजरात के अहमदाबाद के कोचरब नामक स्थान पर। कहाँ पे, अहमदाबाद के कोचरब नामक स्थान पर। देखिए, तो इसका स्थापना तो किया गया था 1915 में ही, लेकिन अगर बात करें, है ना, इस आश्रम को साबरमती नदी के किनारे कब लाया गया था, है ना। तो याद रखिएगा, है ना, 1917 ईस्वी में साबरमती आश्रम को कहाँ स्थापित किया गया, साबरमती नदी किनारे, है ना, मतलब इसको ले जाया गया, आश्रम को साबरमती नदी के किनारे स्थापित किया गया। ठीक है, इस तरीके से। तो ध्यान रखिएगा ये 2 चीज़ को, साबरमती आश्रम का स्थापना पूछेगा तो 1915 याद रखिएगा। अगर पूछेगा कि, है ना, साबरमती आश्रम को साबरमती नदी किनारे स्थानांतरित कब किया गया, तो 1917 में, ठीक है। इसके बाद समझिएगा, देखिए यहाँ से कहा जाता है चंपारण में, गांधी जी यहाँ से चंपारण, बिहार के चंपारण में, गुजरात के खेड़ा में, है ना, उसके बाद अहमदाबाद में कई तरह के आंदोलनों का नेतृत्व करते हैं, है ना। और गांधी जी अपने प्रभावशाली राजनेता के रूप में पूरे भारत में पहचान बनाते हैं, ठीक है। लेकिन है ना, मतलब कहने का मतलब प्रथम विश्व युद्ध के अंतिम समय में यह होम रूल लीग
है ना, कांग्रेस, मुस्लिम लीग के नेताओं के साथ, है ना, सबके साथ मतलब ये अपना पहचान बनाए, है ना। और सबसे पहला जो इनका शुरुआत हुआ है ना रॉल्ट एक्ट का। देखिए रॉल्ट एक्ट क्या है, मतलब सबसे पहले जो विरोध किए थे, है ना, रॉल्ट एक्ट का, रॉल्ट एक्ट। देखिए तो रॉल्ट एक्ट जो था, है ना, रॉल्ट एक्ट मतलब जब देश में, है ना, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब आंदोलन लगातार होने लगा था, तो इस आंदोलन को जब भारत के लोग आंदोलन करने लगे थे, है ना, तो इस आंदोलन को अंग्रेज़ सरकार दबाने के लिए, जो यहाँ के गवर्नर थे या जो वायसराय थे उसमें, तो वो दबाने के लिए उनका नाम था एक, है ना, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ठीक है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने एक, है ना, मतलब कानून बनाया, मतलब कानून बनवाया। सिडनी रॉल्ट की अध्यक्षता में एक न्यायाधीश थे जिनका नाम क्या था, सिडनी रॉल्ट। क्या नाम था, सिडनी रॉल्ट नाम था। तो सिडनी रॉल्ट की अध्यक्षता में एक कानून बना, है ना, कौन बना, रॉल्ट एक्ट, है ना। और समिति ने सभी तरह के मतलब, है ना, जो कार्यक्रम होता है, जितना भी दंगा फसाद, है ना, जितना भी आंदोलन सरकार के विरुद्ध हो रहा था, यानी ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध जो भी आंदोलन किया जा रहा था, है ना, उस सबको दबाने के लिए कानून बनाया गया। और 21 मार्च 1919 को, कब, 21 मार्च 1919 को इसको पारित भी कर दिया जाता है। इसके तहत किया क्या गया था, देखिए यह कब आया था, 21 मार्च 1919, डेट याद रखिएगा। पूछेगा कि रॉल्ट एक्ट कब पारित हुआ था, 21 मार्च 1919, ठीक है। इसके तहत किया क्या गया था, इसके तहत किसी भी व्यक्ति को, है ना, इस एक्ट के तहत किसी भी व्यक्ति को अमान्य साक्ष्य और बिना किसी निर्णय के आधार पर, है ना, मतलब बिना किसी साक्ष्य के आधार पर किसी व्यक्ति को, मतलब समझिए बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर सकते हैं, ना कोई कुछ किया है, खाली शक के आधार पर, है ना, बिना वारंट जारी किए सरकार किसी को गिरफ्तार कर सकता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि यह एक्ट कब आया, 21 मार्च 1919 को, ठीक है। इस एक्ट के द्वारा क्या कहा गया कि मतलब इस एक्ट के द्वारा किसी व्यक्ति को अमान्य साक्ष्य या बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। तो लिख सकते हैं, इस एक्ट के द्वारा, इस एक्ट के द्वारा, है ना, किसी भी व्यक्ति को अमान्य साक्ष्य और, है ना, बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है, ठीक है। तो इस एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी ने, है ना, मतलब इस एक्ट को महात्मा गांधी अनुचित और स्वतंत्रता का हनन करने वाला व्यक्ति बता, मतलब तथा व्यक्ति के मूल अधिकारों की हत्या करने वाला कानून बताया, है ना। और इसके विरुद्ध में गांधी जी 6 अप्रैल 1919 को रॉल्ट एक्ट यानी कि सत्याग्रह, ठीक है ना, देश में, पूरे देश में हड़ताल का आयोजन करते हैं। तो इसलिए याद रखिए, भी याद रखिएगा कि रॉल्ट एक्ट के विरुद्ध में सत्याग्रह, रॉल्ट एक्ट के विरोध में सत्याग्रह। तो रॉल्ट एक्ट के विरोध में सत्याग्रह कब हुआ, है ना, 6 अप्रैल 1919। ये भी डेट याद रखना है आपको, कब हुआ था, 6 अप्रैल 1919, ठीक है। देखिए तो ध्यान में रखिएगा, देखिए मतलब रॉल्ट एक्ट समझ रहे होंगे। रॉल्ट एक्ट किसके अध्यक्षता में तैयार किया गया था, न्यायाधीश सिडनी रॉल्ट के, ठीक है ना। ऐसे भी एक पॉइंट और बना लीजिएगा कि यह, है ना, इस एक्ट को न्यायाधीश सिडनी रॉल्ट ने तैयार किया था, ठीक है। जिसमें पहला आपका क्या है कि मतलब रॉल्ट एक्ट कब बना, 21 मार्च 1919 ईस्वी को, किसकी अध्यक्षता में, सिडनी रॉल्ट की अध्यक्षता में, ठीक है। इस एक्ट के द्वारा क्या किया गया था कि इस एक्ट के द्वारा किसी व्यक्ति को अमान्य साक्ष्य और, है ना, बिना वारंट का गिरफ्तार, यानी शक के आधार पर सरकार किसी को गिरफ्तार कर सकता था। उसके बाद इस एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी क्या बताएं, है ना, क्या यह जो एक्ट है स्वतंत्रता, है ना, और अनुचित है, यानी स्वतंत्रता का हनन करने वाला और एक प्रकार का अनुचित एक्ट है तथा मूल अधिकारों का हनन करने वाला है। इसलिए गांधी जी 6 अप्रैल 1919 को, है ना, रॉल्ट एक्ट के विरोध में सत्याग्रह करते हैं, है ना। देशव्यापी पूरा हड़ताल होता है। और कहने का मतलब है, देखिए तो कहने का मतलब है ना, कि इसमें, है ना, गांधी जी क्या किए, मतलब कि देशव्यापी हड़ताल किए। और इसका जो अंतिम निर्णय क्या हुआ, मतलब देखिए इसी विरोध की अंतिम परिणति के परिणाम स्वरूप, है ना, एक जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है। जालियांवाला बाग हत्याकांड,
जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, है ना। मतलब इसी एक के मतलब कहने का मतलब है, इसी के विरोध में अंग्रेज सरकार, है ना, एक कांड करवाती, इसका नाम क्या है? जालियांवाला बाग हत्याकांड। देखिए, तो कहा जाता है कि रॉल टेक्स्ट समझ गए होंगे, आप समझिएगा जालियांवाला बाग हत्याकांड। देखिए, विश्व युद्ध जनित घटनाओं का प्रभाव, है ना, पंजाब में बहुत ज़्यादा दिख रहा था, है ना। और 6 अप्रैल को जो गांधी जी हड़ताल जो कर रहे थे, है ना, इस हड़ताल को 2 स्थानीय नेता, यानी पंजाब के जो 2 स्थानीय नेता थे, जिनका नाम था डॉक्टर किचलू और, है ना, सत्यपाल, मतलब इसमें 2 नेता थे, एक डॉक्टर सत्यपाल थे और एक का नाम था किचलू। तो दोनों नेताओं गिरफ्तार कर लिए गए और इन दोनों की गिरफ्तारी के विरुद्ध में होता क्या है, मतलब जब, याद रखिएगा, रॉल्ट एक्ट के विरुद्ध में जब आंदोलन चल रहा था, है ना, तो इस एक्ट के विरुद्ध में 6 अप्रैल और मतलब उसके बाद आंदोलन शुरू हुआ 6 अप्रैल को, और 9 अप्रैल को मतलब 2 नेताओं को गिरफ्तार किया गया। कौन कौन को? है ना, सत्यपाल को और किचलू को। इन दोनों की गिरफ्तारी के विरुद्ध में, है ना, कांग्रेस के जो मतलब कार्यकर्ता थे, है ना, सभी लोग मतलब विरोध करने लगे और इसी गिरफ्तारी के विरुद्ध में 13 अप्रैल 1919 को, है ना, मतलब जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है। मतलब कहने का मतलब 13 अप्रैल 1919 को इस गिरफ्तारी के विरुद्ध में, है ना, पंजाब में एक सभा बुलाया जाता है, सार्वजनिक सभा था, है ना। लेकिन जो वहाँ के मजिस्ट्रेट थे, जिनका नाम था जनरल ओ डायर, जनरल ओ डायर, याद रखिएगा, जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय यहाँ के मजिस्ट्रेट कौन थे? मजिस्ट्रेट जो थे उनका नाम था जनरल ओ डायर। कभी कोई पूछता है एग्जाम में, आज ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, जनरल ओ डायर, है ना। चूँकि ये लोग नेता लोग गिरफ्तार हुए थे, 2 नेता, डॉक्टर सत्यपाल और किचलू, तो इन दोनों की गिरफ्तारी के विरुद्ध में बुलाया गया था बैठक। लेकिन वहीं तभी वहाँ पे जिला मजिस्ट्रेट वहाँ के जो थे, है ना, जनरल ओ डायर आते हैं और जो सभा शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था, है ना, उन पे गोलियाँ बरसाने का आदेश दे दिया जाता है, यानी गोली चलाने का आदेश दे देते हैं। और यहाँ से मतलब जब गोली इतना चलता है कि लगभग उसमें 1000 लोगों का हत्या कर दिया गया, है ना। कई लोग मतलब बहुत सारे लोग घायल हो गए, बहुत सारे लोग इधर, मतलब बहुत सारे लोगों का परिवार इधर उधर हो गया। तो बाद में कहा जाता है कि जब नरसंहार हुआ एक तरीके का, है ना, मतलब गोली चला, उसमें बहुत सारे व्यक्तियों का जान गया, 1000 तो इसमें किताब में आपका दिया हुआ है ना, कितने लोग कुएँ में कूद के मौत, है ना, बचने के लिए कुएँ में कूदे, उसमें मौत हो गया। तो बहुत सारी मौतें हुई इसमें। इसी कारण से उसके बाद होता क्या है ना, पंजाब में मार्शल लॉ लगा दिया गया, है ना। और मार्शल लॉ लगा करके वहाँ पे घटना को मैंने तत्काल थोड़ा सा मतलब राहत देने के लिए, मतलब आतंक का माहौल, ठीक है, कायम कर दिया गया। और टोटल मार्शल लॉ लगा दिया गया, पूरे आतंक का माहौल बना दिया गया। इस तरीके से पूरे पंजाब का जो जनता था, पूरे पंजाब की जनता में आक्रोश हो गया, है ना। पूरे भारत में इसका चर्चा होने लगा, है ना। भारत भर के जितने भी राष्ट्रीय नेता थे, सब जगह विरोध करना सरकार का शुरू हुआ, है ना। इसके विरुद्ध में रविन्द्रनाथ टैगोर, है ना, मैंने इसी कांड के विरुद्ध में जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने, है ना, नाइट की उपाधि त्याग दी। किसका उपाधि? नाइट की उपाधि त्याग दिया, ठीक है। और दूसरे की महात्मा गांधी ने कैसर ए हिंद का, महात्मा गांधी ने कैसर ए हिंद की उपाधि त्याग दिया, ठीक है। याद रखिएगा, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में महात्मा गांधी कैसर ए हिंद का उपाधि त्याग दिए, तो रविन्द्रनाथ टैगोर नाइट का उपाधि त्याग दिए, है ना। तो ये यहाँ आपका हो गया जालियांवाला बाग हत्याकांड, समझ गए क्यों हुआ था? क्योंकि जब रॉल्ट एक्ट के विरोध में, है ना, गांधी जो सत्याग्रह किए थे, उस, है ना, एक मतलब उस एक्ट के विरोध में जो सत्याग्रह चल रहा था, उसमें जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में मतलब वहाँ के स्थानीय नेता को गिरफ्तार किया गया पंजाब में। कौन कौन? डॉक्टर सत्यपाल और किचलू, जिनकी गिरफ्तारी के विरुद्ध में एक शांतिपूर्ण सभा बुलाया गया जालियांवाला बाग में। लेकिन वहाँ पे जनरल ओ डायर जो मजिस्ट्रेट थे, है ना, उन्होंने गोली चलाने का आदेश दे दिया, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई, है ना। और इस तरह से पूरे पंजाब में, मतलब पूरे जालियांवाला बाग में नरसंहार हुआ, है ना। और लास्ट में क्या किया जाता है, वहाँ पे मार्शल लॉ लगा दिया गया और पूरे क्षेत्र में आतंक का माहौल बना दिया गया था। इसी के विरुद्ध में क्या हुआ, गांधी जी अपना उपाधि त्याग दिए कैसर हिंद का, और रविन्द्रनाथ टैगोर नाइट की उपाधि त्याग दिए, ठीक है। एक आपका होता है खिलाफत आंदोलन, ठीक है। तो खिलाफत आंदोलन जो हुआ, देखिए, प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन के खिलाफ जो थे, तुर्की की पराजय के फलस्वरूप ऑटोमन साम्राज्य विघटित कर दिया गया। जो प्रथम विश्व युद्ध जब चल रहा था, है ना, तो उसमें जो ब्रिटेन के खिलाफ तुर्की था, तो तुर्की का मतलब तुर्की हार जाता है, और तुर्की में जो ऑटोमन साम्राज्य चलता था वहाँ पे, है ना, उसको मतलब विघटित कर दिया गया। और जो तुर्की के सुल्तान थे, है ना, उनको अपने सभी प्रदेशों से, सभी अधिकारों से वंचित कर दिया गया,
और मतलब चूँकि देखिए, चूँकि ऑटोमन साम्राज्य का जो शासक होते थे, तुर्की का सुल्तान इस्लामिक संसार का खलीफा होता था, समझ गए। यानी कि जितने भी है ना विश्व में जितने भी मुस्लिम हैं सबके शासक वही थे, तुर्की, जिनको खलीफा कहा जाता था। तो भारत के मुसलमानों भी, भारत के जो मुसलमान थे उनके भी मतलब दुर्व्यवहार का बुरा लगा, है ना, और इसलिए मतलब तुर्की के साथ किया जाने दुर्व्यवहार के विरोध में भारत के मुसलमान आंदोलन करने के लिए सोच रहे थे, ठीक है। और इसके लिए कहने का मतलब है, इसके लिए किसको बुलाया गया? महात्मा गांधी को, है ना। महात्मा गांधी भी सोचे कि मतलब अगर हिंदू और मुस्लिम एकता की भावना को लाना है ना, तो अपने मतलब बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हुए गांधी जी नेतृत्व करने के लिए भी तैयार हो गए, ठीक है। और 1920 के शुरुआत में है ना भारतीय मुसलमानों ने तुर्की के प्रति ब्रिटेन जो है ना, तुर्की के प्रति ब्रिटेन को अपनी नीति बदलने के लिए बहुत ज़्यादा मजबूर कर दिया गया, है ना, और आंदोलन शुरू किया गया जिसे खिलाफत आंदोलन कहा गया, है ना। यानी कि देखिए इसमें कहानी समझ में आ रहा है कि जो ऑटोमन साम्राज्य था उसको विघटित कर दिया इंग्लैंड सरकार के द्वारा, और उनके शासक को सभी अधिकारों से, सभी प्रदेशों से वंचित कर दिया गया। चूँकि तुर्की के शासक जो होते थे, खलीफा जो होते थे, यानी राजा जो होते थे, वो पूरे इस्लाम यानी दुनिया में जितना भी इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग हैं उन सभी के शासक होते थे। तो भारत के मुसलमानों को ये बात बहुत बुरा लगा, है ना, और इसीलिए 1920 ईस्वी में, 1920 के जो शुरुआत में क्या हुआ, है ना, गांधी जी के नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन शुरू होता है ना, ब्रिटेन को अपनी नीति बदलने हेतु। तो देखिए महात्मा गांधी कहने का मतलब है, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, है ना, ये आंदोलन काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगा था, है ना। और कहने का मतलब है कि महात्मा गांधी 1919 में ही अखिल भारतीय कांग्रेस का मतलब अध्यक्ष बन चुके थे। मतलब कहने का मतलब इसका अध्यक्ष ही बनाया गया इनको, और इन्होंने मतलब इस अभी शुरू में बताया आपको कि गांधी जी खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए इसी बात पर रेडी हुए थे ताकि दोनों के बीच में, जो हिंदू हैं भारत में और जो मुस्लिम हैं, दोनों के बीच में एकता का भाव बन जाए, है ना। और इस तरह से इनका 3 मांग था, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब था जो खिलाफत आंदोलन लोग कर रहे थे उनका कितना मांग था? 3 मांग था। देखिएगा कौन कौन सा मांग था वो, देखिए। तो इसमें खिलाफत आंदोलन का उद्देश्य क्या था? 3 उद्देश्य थे, है ना। खिलाफत आंदोलन का जो उद्देश्य क्या था? 3 उद्देश्य था, जिसमें सबसे पहला जो उद्देश्य हुआ, है ना, कि ये लोग बोले कि अरब प्रदेश को, अरब जो प्रदेश था, सऊदी अरब का जो क्षेत्र था जिस पर कब्जा चलता था तुर्की के शासकों का, तो उसको खलीफा के अधीन किया जाए। अंग्रेज सरकार, मतलब कहने का मतलब है अंग्रेज सरकार से पहला मांग क्या रहा कि जो है ना अरब प्रदेश को मुस्लिम शासन के अधीन कीजिए। दूसरा, जो वहाँ के खलीफा हैं, खलीफा को मुसलमानों के जो पवित्र स्थल होते हैं, मस्जिद, दरगाह, है ना, उनका संरक्षक बनाया जाए। और तीसरा कि मतलब कहने का मतलब है कि तुर्की के सुल्तान को पर्याप्त लौकिक अधिकार दीजिए ताकि वह इस्लाम की रक्षा कर सकें। यानी कि जो पर्याप्त उनको पहले से अधिकार था जिसे अंग्रेज सरकार ने ख़त्म कर दिया था, उसे वापस किया जाए। 3 मांग था। पहला कि तुर्की के शासक को पर्याप्त अधिकार दीजिए ताकि इस्लाम का रक्षा कर सके। दूसरा, है ना, खलीफा को है ना मुसलमानों के पवित्र स्थलों का संरक्षक बनाइए। और तीसरा, अरब प्रदेश के मुस्लिमों को, मतलब अरब प्रदेश को मतलब मुस्लिम के शासकों के अधीन कीजिए। समझ गया? 3 मांग हुआ। और ये 3 मांग के चलते टोटल 3 मांग हुआ पूरे भारत में उस साल 17 अक्टूबर 1919 17 अक्टूबर 1919 में, है ना, 1919 में भारत में खिलाफत दिवस मनाया गया। कौन सा दिवस? खिलाफत दिवस मनाया गया। याद रखिएगा, यही पूछता है कि भारत में खिलाफत दिवस कब मनाया गया, तो 17 अक्टूबर 1919 ईस्वी को, ठीक है। इसी बीच होता क्या है ना, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक अधिवेशन हो रहा होता है ना, मतलब सितंबर 1920 में, सितंबर 1920 में, है ना, कलकत्ता में, है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक अधिवेशन चल रहा है, समझौता चल रहा है उसमें। और गांधी जी वहीं पर निर्णय लेते हैं कि जो अन्यायपूर्ण कार्य हुआ है ना, जो मतलब अंग्रेज सरकार जालियांवाला बाग हत्याकांड किया, रॉल टैक्स लाया, है ना, खिलाफत आंदोलन के चलते, इन तीनों के चलते गांधी जी उसमें निर्णय लेते हैं असहयोग आंदोलन चलाने का। कौन आंदोलन चलाने का? बस निर्णय लेते हैं, उसमें कुछ मतलब कंफर्म नहीं हुआ था, बस निर्णय लिया गया कि असहयोग आंदोलन को चलाया जाएगा। तो याद रखिएगा, लिख सकते हैं यहाँ पे, है ना, कि सितंबर 1920 ईस्वी में, है ना, कलकत्ता अधिवेशन में, सितंबर 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस के अधिवेशन में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय लिया। कौन सा आंदोलन? असहयोग आंदोलन
चलाने का निर्णय लिया। ठीक है, तो पूछेगा कि किस, है ना, वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में, किस अधिवेशन में, है ना, असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया। तो बस निर्णय पूछेगा तो सितंबर 1920 कलकत्ता बताइएगा। ठीक है, लेकिन अगर पूछेगा आपसे, है ना, कि असहयोग आंदोलन चलाने का, है ना, प्रस्ताव किस अधिवेशन, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ, तो याद रखिएगा दिसंबर 1920, सितंबर में निर्णय लिया गया था, तो याद रखिएगा दिसंबर 1920 ईस्वी में, है ना। और ये आ जाता है, यहाँ पे आ जाते हैं नागपुर अधिवेशन में, नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव पारित हुआ। समझ गए। तो याद रखिएगा, अगर पूछेगा कि निर्णय कब लिया गया तो शुरू कीजिए। ठीक है, तो सितंबर 1920 में कांग्रेस अधिवेशन में, है ना, कलकत्ता में असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया और प्रस्ताव पारित कब हुआ अंतिम रूप से, दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन में। ठीक है, तो यहाँ से कहा जाता है कि, है ना, इस अधिवेशन के बाद कई रचनात्मक कार्यक्रम तैयार किया गया जिससे कांग्रेस के लक्ष्य को प्राप्ति को बल मिला। समझ गया ना। तो आज क्या क्या पढ़े आप, है ना, रॉल टेट मतलब कब लागू हुआ था, 21 मार्च 1919 को, है ना। इसमें क्या था, इसे तैयार किए थे न्यायाधीश सिडनी रॉड, है ना। और इसके विरुद्ध में गांधी सत्याग्रह कब किए थे, 6 अप्रैल 1919 को, जिसके परिणति स्वरूप अंग्रेज सरकार मतलब जालियांवाला बाग हत्याकांड को अंजाम दिया 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, अगर पूछा जाएगा तो रॉल टेट क्या किया गया था इसमें, तो इस एक्ट के माध्यम से किसी व्यक्ति को अमान्य साक्ष्य, है ना, के आधार पर और बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता था। यानी कोई गलती ना किया हो, बस अंग्रेज सरकार को शक है तो उसको गिरफ्तार किया जा सकता था। दूसरा पढ़े आप जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919, है ना। जब रॉल टेट सत्याग्रह चल रहा था, है ना, तो पंजाब के 2 स्थानीय नेता, उस समय के जालियांवाला बाग के स्थानीय नेता डॉक्टर सत्यपाल और कुछ लोग गिरफ्तार किया गया, जिन गिरफ्तारी के विरुद्ध में जालियांवाला बाग में क्या किया गया था, 13 अप्रैल 1919 को शांतिपूर्वक सभा बुलाया गया था। लेकिन उस सभा पे मजिस्ट्रेट जनरल ओ डायर ने गोली चलाने का निर्देश दिया, जिसमें नरसंहार हो गया, समझिए। तो बहुत सारे लोगों का हत्या हो गया, बहुत सारे लोग मारे गए। ठीक है, इस कांड के विरुद्ध में, यानी जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइट का उपाधि त्याग दिया, है ना। तो क्या कहते हैं, महात्मा गांधी ने कैसर हिंद का उपाधि त्याग दिया। फिर आप क्या पढ़े, खिलाफत आंदोलन। जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तो उस युद्ध के दौरान तुर्की के जो ऑटोमन साम्राज्य होते हैं, जो शासक थे, उनको हटा दिया गया, साम्राज्य विघटित कर दिया गया और उनसे सारा अधिकार ले लिया गया था। जो तो तुर्की के जो शासक होते थे, है ना, पूरे इस्लाम जगत के खलीफा थे। इस कारण से भारत के मुसलमानों को भी ये बात बुरा लगा और वो लोग भी आंदोलन करना शुरू करते हैं। और इस आंदोलन का नेतृत्व कौन करते हैं, महात्मा गांधी। और 1920 ईस्वी की शुरुआत में ही, है ना, भारतीय मुसलमानों के द्वारा ब्रिटेन सरकार के प्रति अपनी नीति बदलने के लिए, ब्रिटिश सरकार को अपनी नीति बदलने के लिए बाध्य करने का आंदोलन चलाया गया था। जिसे क्या कहा, खिलाफत आंदोलन कहा गया, है ना। जिसका 3 मांग था, कौन कौन, तुर्की के शासक को पर्याप्त अधिकार दिया जाए ताकि इस्लाम का रक्षा कर सके, है ना। मुसलमानों के पवित्र स्थल को, है ना, जो मुसलमानों का जो पवित्र स्थल है उनका संरक्षक बनाया जाए। ठीक है, और एक क्या था कि मतलब अरब प्रदेश को मुस्लिम शासक के अधीन कीजिए। उसके बाद पढ़े आप कि 17 अक्टूबर 1919 में भारत में खिलाफत दिवस मनाया गया। ठीक है, और फिर क्या, इसी बीच में क्या हुआ कि सितंबर 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस के अधिवेशन में गांधी जी ने, है ना, असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय लिया। लेकिन इसको प्रस्ताव पारित कब होता है अंतिम रूप से, दिसंबर 1920 ईस्वी में नागपुर अधिवेशन में प्रस्ताव पारित होता है। इतना ही समझे। ठीक है, तो ये आज आपका इतना ही रहेगा और अगले दिन आपको इसमें बताएंगे असहयोग आंदोलन के बारे में। ठीक है।